इनका सिंगल ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ था ना बारीकी से चल रहा। हाँ पूरा बारीकी से चल रहा है। नहीं पहले चलता ही था, अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा ये हो गया है। अभी पीछे कर वहाँ फोन पे फोन करा जल्दी है तो नहीं होगा रिमांडर समस्या। बारीकी से चल रहा। हाँ पूरा बारीकी से चल रहा है जैसा मिला है ना। अरे बाप रे बाप, और कलाकारी देख के ऊपर रख दिया सर। संजय भैया के आदेश पे लेके बगल में बैठे। सर संपादक जी को ना हाँ जी सर सामने दीजिएगा सर, थोड़ा सामने सर। ओ जगदीश भैया ठीक है वैसे रहो। ठीक है 13 मई को सुबह 8 बजे के आसपास विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधकर्मियों द्वारा चैन छीनने के क्रम में जो गोलीबारी की घटना की गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उस क्रम में विश्वविद्यालय थाना में केस को दर्ज करते हुए पुलिस ने तकनीकी और मानवीय जितने भी साक्ष्य के उस आधार पर हमने कार्य करना शुरू किया। शहर के बहुत सारे CCTV फुटेज है, उसको खंगालने के बाद एक संदिग्ध की पहचान हुई। संदिग्ध को हम लोगों ने पूछताछ के लिए लिया अपने, और उसको पूछताछ से ये स्पष्ट हुआ कि घटना में वो शामिल है। उनका नाम जो है वो कई नामों से वो अपने अपराध को अंजाम दिया करते थे। सामान्यतः वो अपने आप को केशव कुमार उर्फ हीरा लाल उर्फ रोहित उर्फ पुन्नू सिंह उर्फ चुन्नू सिंह कई नाम वो अपने रखे हुए थे। उनके निशानदेही के आधार पे हम लोगों ने एक यहाँ पे बहादुरपुर थाना क्षेत्र में वो एक किराए के मकान में रहते थे। हमने उस मकान पे छापामारी की, जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों को हथियार की प्राप्ति हुई और घटना में प्रयुक्त जो है कि बाइक और जो मोटरसाइकिल था और जो हेलमेट और कपड़े जो थे वो सारे बरामद किए गए। और जो हथियार बरामद हुए उसमें से 3 जो है पिस्टल हैं, लगभग 80 के आसपास जिंदा कारतूस हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और हेलमेट के साथ साथ 15 मोबाइल फ़ोन मिले हम लोग को। चैन स्मगलिंग करने में और अपराध में करने वाले अन्य जो सामग्री होते थे उन सारों की बरामदगी हुई है। ये जो व्यक्ति हैं केशव कुमार उर्फ हीरा लाल या पुन्नू सिंह चुन्नू सिंह जो भी नाम रखते हैं, बहुत सारे इनके पास से उनके कमरे से हम लोगों को बाइक के नंबर प्लेट मिले, जहाँ पे वो बहुत सारे बाइक्स या गाड़ियों को मैनिपुलेट करते थे, उसको यूज करते थे। और इनके बहुत सारे जब अभी तक जो हम लोग को आपराधिक इतिहास मिला है उसमें आसपास के ज़िले सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, यहाँ कई थानों में इन पर कई सारे केस लूट और चैन स्नैचिंग के है। अभी और चीज़ों को हम लोग पता कर रहे हैं और दोनों दूसरे जो अपराधी है उसकी भी हम लोग पहचान की जा चुकी है और उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी हम लोग ऑफिस में कर लेंगे। अभी जो है कि हम लोग इनको गिरफ्तार करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। सर आपने पिस्टल की बात की, 3 पिस्टल 80 कारतूस, किस तरह के पिस्टल है ये पिस्टल बने हुए पिस्टल हैं जो देसी कारखानों में बनते हैं और ये लेके और ये बिल्कुल साइलेंट रूप से आसपास के 3-4 जिलों में
ये हो सकता है अभी और भी हम लोग खंगाल रहे हैं कि अन्य जगहों पर भी इनको ऐसे छोटे कमरे बहुत ही एकांत जगहों पर रखे हुए थे और ये स्नैचिंग का और लूट की घटनाएं को पिछले कई सालों से अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारे थाना क्षेत्रों में, जाले में, मुसहरी में, कटरा, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी थाना मुजफ्फरपुर में बहुत सारे इनके पास FIR है। बहुत सारे आपराधिक इतिहास है अभी तक हमारे पास जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अभी और हम लोग छान रहे हैं और ये इस तरह की घटनाएं आसपास के कई जिलों में ये करते रहे हैं। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? उनकी गिरफ्तारी बहादुरपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान है, वहाँ पे ये रहते थे और हम लोग लाए वहीं से उनकी गिरफ्तारी सर की। उसमें 2 शख्स था एक बाइक पे, तो ये अकेला गिरफ्तार हुआ है और भी? दूसरे शख्स की भी पहचान कर ली गई है और किसी भी उनको भी गिरफ्तार करके न्याय किया। सर इनका मोटिव पता चला कि क्या करना है? ये इनके पूरे के पूरे पिछले जो आपराधिक इतिहास है इससे स्पष्ट होता है कि ये शहरों में घूमते थे, जहाँ भी इस तरह से इनको मिले, स्नैचिंग करने के जगह मिले या एकांत मिले या ऐसे लोग मिले जो कि चैन या कुछ पहने हुए हैं जिनको छीन सकते थे, छीनते थे, जरूरत पड़ी तो लूटपाट भी करते थे। इसी क्रम में हथियार रखते थे और यूज भी करते थे। पिछली जो घटना है उसमें भी यही हुआ, चैन छीनने के क्रम में इन्होंने अगर जो जिस व्यक्ति की छीने जा रही थी उन्होंने विरोध किया, इन्होंने फायर कर दिया, दुर्भाग्य से एक दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई। ये चीज़ें हम लोगों ने विरोधित किया और इनको अरेस्ट करके भी हम न्यायिक हिरासत में भेजे। सर इस युवा की उम्र कितनी है और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कुछ इसकी जानकारी है? इनकी उम्र लगभग 30 से 35 बरस के बीच में है और ये सीतामढ़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं। बाकी आपको मैं दे देता हूँ। तो इसमें कोई कितने लोग शामिल थे इस कांड में? 2 व्यक्ति शामिल थे। ये दोनों मिलके, ये मुख्य यही थे, साथ में हमेशा किसी व्यक्ति को लेते थे और चैन स्नैचिंग लूट की घटनाएं करते थे। जो घटनाएं घटी श्रवण राम की हत्या, ये हत्या करने गए थे कि अचानक ऐसा? नहीं, ये स्पष्ट चैन ये भी स्वीकार किए हैं, इन्होंने चैन छीनने का प्रयास किया, उस क्रम में जो विरोध किया गया इन्होंने फायरिंग की जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। मतलब आरोपी की मंशा नहीं थी हत्या करने का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रोफेशनल चैन स्नैचर और लूट करने वाले व्यक्ति हैं और ये कई जगहों, कई जिलों में, आसपास के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, कई जिलों में इस तरह की घटनाएं करते रहे। सर इनके लंबे आपराधिक इतिहास है। इतने बड़े स्तर पर जो जिंदा कारतूस इन्होंने रखा था, इनका क्या मतलब, इनका क्या? हम लोग इसकी भी छानबीन कर रहे हैं कि क्या ऐसे भी है कि ये इस कारोबार में हो। तो और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी प्राथमिक रूप से जितनी हमको सूचनाएं मिली है, जो हमको इनका आपराधिक इतिहास मिला है वो आपके साथ शेयर किया। आगे अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और चीज़ों को, तथ्यों को। सर एक आखिरी प्रश्न, ये जिस तरीके से दूसरे जिलों में अपराध किया है, क्या उसमें अलग अलग आदमी थे या यही जो 2 शख्स आपको मिले? अभी तक अपराध की घटनाओं में ये जहाँ पे इनका FIR है, इनके साथ कई बार कई व्यक्ति हैं। ये दूसरे जो व्यक्ति हैं वो भी वहाँ पे शामिल क्या हैं। ये सर कोई आने वाले समय में कोई गैंग बना सकता था? अभी तक तो ये लगा कि ये व्यक्तिगत रूप से ही 2-3 आदमी मिलकर ये घटनाएं को करते थे और बड़े ही छुपे और बहुत ही साथी तरीके से ये लोग घटनाओं सर ये गाड़ी चला रहा था या फिर ये पीछे बैठा हुआ था? अभी अनुसंधान का विषय, इसको आपको हम आपको क्लियर नहीं कर रहे हैं। आगे वहाँ जिस बुलेट से गोली लगी थी श्रवण राम को, वो गन बरामद हुआ क्या सर? हाँ, गन भी बरामद हो गया, बुलेट बाइक भी बरामद हो गई, वो कपड़े भी बरामद हुए जिसको ये पहन के किए थे, हेलमेट, सारी चीज़ बरामद। कारतूस मैच हो गया जो? हाँ, वो हम लोग भेजे हुए हैं FSL में जाँच के लिए और जो अगले स्तर की जहाँ जाँच होती है। धन्यवाद। ठीक है।